दोस्तों, स्वागत है आपका टचबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिश। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की। तो कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब यहां पर नोटिफिकेशन आ सकता है और कितनी वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो अभी जैसे कि आपको पता है, पीएम मोदी जी ने यहाँ पर, ठीक है, जो अनाउंसमेंट किया है 1.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज को भरा जाएगा, ठीक है। और जितने भी वेटिंग लिस्ट थी, जो भी एग्जामिनेशन हो चुके थे, जो भी वेटिंग लिस्ट थी, उनको जॉब लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं। 75,000 यहाँ पर हर महीने वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है एएलपी की। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर एएलपी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो गाइस, एएलपी का नोटिफिकेशन के अराउंड अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कब एक अनुमानित हो सकता है कि आने वाला है और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। एंड तक इस सेशन को जरूर से देखिएगा ताकि हम सारी इन्फॉर्मेशन जान पाएं और तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हो गाइस, ये तीन पार्ट, पहले जो तीन यहाँ पर सेक्शंस हैं, जिसमें 10 प्लस आईआईटी, आईटीआई, 10 प्लस डिप्लोमा, बीई या फिर बीटेक। तो इसमें अगर आप एएलपी प्लस टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 10+2 एंड पीसीएम है तो आप सिर्फ टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला क्वालिफिकेशन आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई हम लोगों का ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके अपर भी होगा तो चलेगा, ठीक है। बस ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए चाहिए, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। गाइस, अगली बात कर लेते हैं हम लोग एज की। क्या एज लिमिट होती है, क्या रिलैक्सेशन होती है। तो गाइस, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं 18 से 30, ओबीसी में 18 से 33, एससी की बात करें 18 से 35 एंड एसटी की 18 से 35। मतलब अपने पास एज का जो एक टाइम स्पैन है जहां पर हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, ये भी आप सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं, अगर आप एग्जाम देने वाले हो एएलपी या फिर टेक्नीशियन का। अगली अगर बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, बहुत जरूरी होता है जानना कि एग्जाम पैटर्न क्या है। उसी तरह से हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, नोटिफिकेशन तो आएगा, एक दिन ऐसे नोटिफिकेशन आएगा और आपको दिया जाएगा कि 2 महीने के बाद आपका एग्जाम है। तो 2 महीने में सारा कुछ कवर कर लेना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को समझना, प्रीवियस ईयर को देखना, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या डिफिकल्टी लेवल पूछा जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना एंड इंप्लीमेंट करना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है, सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। कम वैकेंसीज तो नहीं होंगी। और मैं आपको वैकेंसीज बताता हूँ कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी होने वाली, 60,000, ठीक है। 60,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकलेंगी। अगर बात करता हूँ एएलपी की, एएलपी की अगर बात की जाए 60,000 से वैकेंसीज निकलेंगी, तो गाइस हमको एग्जाम पैटर्न के ऊपर सारे ध्यान से फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो एग्जाम निकालना थोड़ा सा हमारे लिए इजी प्रोसेस होगा। अगर हम अभी से शुरू कर देंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर सीबीटी 1। पहली बात तो सीबीटी 1 क्या है, क्वालिफाइंग नेचर में। सीबीटी 1 का पैटर्न भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी समझ लेते हैं कि एग्जाम आपका जो होगा वो कैसे चलेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कैसे चलेगा। उसको सीबीटी 2 में क्या होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए के अंदर क्या क्या होगा, पार्ट बी के अंदर क्या क्या होगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या मेरिट बनेगी, ठीक है। बेसिस ऑफ सीबीटी 2 आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, वो भी देखते हैं। अगर मैं एएलपी की बात करता हूँ, उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अगर आप टेक्नीशियन देने वाले हैं तो उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सीबीटी 1 में जो मैंने कहा था कि सीबीटी 1 जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। क्या है, अरिथमेटिक है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। ये क्या है, अरिथमेटिक है, मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन रहेंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब कि हमको क्या करना है, इस स्टेज को क्वालिफाई करते हुए आगे जाना है। और गाइस, क्वालिफाई करने के लिए अब यहाँ पर एक दिक्कत कहां आ सकती है, यहाँ पर 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस कि आप लोग अगर एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आपके 1/3 नंबर कट जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप जो सही करके आओगे वहां से भी आपके नंबर्स को रिड्यूस करके दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं फर्दर गाइस, रीजनिंग में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी कि क्या क्या चीजें जनरली पूछी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस में आपके पास करंट अफेयर्स जो भी चीजें हैं वो सारी आपको कवर करनी है इसके अंदर। फर्दर अगर बात करते हैं जनरल साइंस में आपकी सारी चीजें जो भी साइंस रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर बायो की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर ले, फिजिक्स की बात कर ले, सारी चीजें आपके पास पूछी जाएंगी, ठीक है। 75 यहाँ पर क्वेश्चन हो गए, 75 मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको चीजों को अटेम्प्ट करना है। फर्दर अगर बात कर लेते हैं सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 में जैसे मैंने बताया था पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी में देखो ये है आपका क्या है, मेरिट बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मेरिट बनेगा, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर नहीं होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन। फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन। गाइस, ऐसे भी होने वाला है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा यहाँ पर, नो डाउट, ठीक है।
फर्दर अगर बात करें रीजनिंग आपके पास होने चाहिए, होने वाले हैं 25 क्वेश्चन। फर्दर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। और पार्ट बी की अगर बात करते हैं गाइस, टेस्ट ऑफ रिलेवेंट ट्रेड, मतलब कि आपका ईसीई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, जो भी आपका ट्रेड है उसके रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस होंगे। कितने? 75 क्वेश्चन होंगे गाइस। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पर? 175 आपके क्वेश्चंस हैं, और 175 क्वेश्चंस है टोटल, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्म करना है गाइस। अगर अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर, या फिर कितना है 35% आपको यहाँ पर लेना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा उसको CBT 1 को क्वालिफाई करने का, या फिर पार्ट 2 में अच्छा स्कोर करने का। तो ये सारी चीजें आपको फोकस में रखनी है कि हम लोग जो अपने ट्रेड का है, जो यहाँ पर मैथमेटिक्स है, किस लेवल का आएगा, जो हमारा ट्रेड है, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये क्या है? एक मेजर पार्ट है जो अभी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, चाहे वो ITI है, डिप्लोमा है, या फिर बीटेक है, उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज आपके पास कितनी? 60,000 से भी ज्यादा, 60,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आपकी निकलेगी। और गाइस अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी तक देखो, अभी PM मोदी जी ने अब तो ये तो बताया कि वैकेंसीज बहुत सारे निकलने वाली है, और अभी तक देखा जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा, ठीक है, 2 लाख से भी ज्यादा पद अभी खाली है रेलवे में, चाहे वो ग्रुप C हो, ग्रुप D हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप के वैकेंसीज हो, ठीक है। सारी वैकेंसीज को अगर मिलाएं तो 2 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज अभी तक फिलअप होंगी, ठीक है। तो गाइस अराउंड, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2023, ठीक है, 2023 में आपकी जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, अनुमानित है, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इतना ही होगा, ठीक है। और मैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सर्कुलर अभी जारी हुए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो रिजल्ट अभी आए हैं, ठीक है, RRB JEE की जो वेटिंग लिस्ट थी उसको रिलीज किया गया है, अभी RRB ग्रुप टी के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो मतलब प्रोसेस बहुत है अभी, कुछ एग्जाम अभी तक पेंडिंग है जिनके फाइनल रिजल्ट भी आने हैं। तो गाइज ये, ठीक है, क्योंकि अब देख चाहे RRB ग्रुप डी का ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, आंसर की आ चुकी हैं, रिवाइज आंसर की आ चुकी हैं, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ एंड जो भी परसेंटाइल स्कोर आपका आने वाला है, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर आपका कट ऑफ में जो भी कैलकुलेशन होने वाला है तो वो आने वाला है, ठीक है। तो बस कुछ रह गया अब ALP। तो ALP की जो डिमांड है यहाँ पर वो जरूर से पूरी की जाएगी आपकी, और फर्स्ट विद इन द फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और 60,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस प्रिपरेशन के लिए आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा हिंट। आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, दिवाली धमाका पैक चल रहा है, यहाँ पर आप 999 में SSC, रेलवे, बैंक एंड डिफेंस को टारगेट कर सकते हो और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। गाइज यहाँ पर आप कूपन कोड भी लगाने का जरूरत नहीं, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर जाके क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज।